तुम शरीर रहित आत्मा हो, तुम्हारा इस तरह अचंभित होना उचित नहीं है। मतलब मेरे ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा? तुम पर सिर्फ अभी स्वर्ग की सुखों का और नरक की यातनाओं का अनुभूति होगी। मतलब यही कि तुम अगर स्वर्ग जाओगे तो अपने सभी सुख को भोग सकते हो, और अगर नरक जाओगे तो अपनी यातनाओं का भीषण दर्द अनुभव करोगे। पर आप लोग मुझे ले कहाँ जा रहे हो? स्वर्ग लेके जा रहे हो या नरक लेके जा रहे हो? हम तुम्हें अभी महाराज धर्मराज की अदालत में लेकर जा रहे हैं, जहां तुम्हारे पाप और पुण्य का हिसाब होगा। वही तय करेंगे कि तुम्हें नरक में जाना है या स्वर्ग में। हे भगवान, मैंने अपने होशो हवास में तो कभी कोई पाप नहीं किया। अब अगर अनजाने में हो गया हो तो कुछ कह नहीं सकता। जाने अनजाने में मनुष्य जो भी करता है, चित्रगुप्त को उसका पता रहता है। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती? तुम मानवों के मन की बात जान सकते हो? हम सब जानते हैं प्राणी। तुम इस आत्मा को लेकर यमलोक के मुख्य द्वार पर प्रतीक्षा करो। मैं महाराज धर्मराज को सूचित करके आता हूँ। जो आज्ञा। ये यमदूत तुम्हारा सीनियर है क्या? यमलोक में हम यमदूत सब बराबर होते हैं। हम सब आज्ञा का पालन करते हैं। ओह, अब चलो मेरे साथ। वकील, आओ आओ वकील। मैं जानता था तुम्हारी और हमारी मुलाकात यहाँ जरूर होगी, क्योंकि राघवन एक बार जिसको गोली मार देना, वो इंसान कभी जिंदा नहीं बचता। बहुत बड़ी बड़ी दलीलें पेश की थी ना मेरे खिलाफ अदालत में। क्या हुआ? तुम और तुम्हारी अदालत राघवन के गले में मौत का पट्टा तक नहीं डाल पाए। शेर की तरह जिया था राघवन, और शेर की तरह मर कर यहाँ आया। और एक तुम अपनी जिस अदालत में सीना चौड़ा कर कर मेरे खिलाफ सबूत पेश कर रहे थे ना, उसी अदालत में मैंने अपने हाथों से तुम्हें मौत की सजा सुना दी। ये मत भूल राघवन कि एक अदालत यहाँ पर भी है, जिसे आखिरी अदालत कहते हैं। और यहाँ पर हर किसी को अपने किए की सजा जरूर मिलती है। यहाँ पर कभी किसी का गुनाह माफ नहीं होता, और यहाँ की अदालत को तो किसी सबूत और गवाह की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ तो मिलती है सिर्फ सजा। सजा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वकील। जिंदगी भर वकालत करते करते तुम्हारे दिमाग में एक अदालत सी बन गई है, जहां तुम्हें हर जगह अदालत 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 ही नजर आती है। नहीं 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 नहीं, ये तेरी नजरों का धोखा नहीं है, ये तेरा पागलपन है। जब धरती के कानून और अदालत तुझे नहीं दिखी तो यहाँ पर क्या दिखेगी? लेकिन यहाँ का फैसला जरूर तुझे दिखेगा। फैसला? फैसला? हंस मत राघवन, यहां से तो तुझे भागने के लिए कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा, और ना ही मिलेगी सजाए मौत। यहां तो तुझे वो सजा मिलेगी कि तुझे अपने किए हुए हर गुनाह पर पछतावा होगा, अपने हर गुनाह के लिए खून के आंसू रोएगा। देखते हैं वकील, देखते हैं। तुम्हारी भी अदालत देखी थी धरती पर, और अब यहाँ की भी अदालत देखते हैं। महाराज धर्मराज की जय हो। क्या खबर लाए हो दूत? महाराज, मृत्यु लोक से कुछ आत्माएं आए। चित्रगुप्त, जी महाराज। मृत्यु लोक से आई हुई आत्माओं का कर्मों का फल बताने का समय आ चुका है। जी महाराज। उन सभी आत्माओं को हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। इन आत्माओं के कर्मों का फल सुनाने का समय हो चुका है, इसलिए महाराज धर्मराज ने इन्हें तत्काल दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। चलो वकील साहब चलो, यह तुम्हारी अदालत नहीं, महाराज धर्मराज के दरबार से बुलावा है। राघवन, महाराज धर्मराज का दरबार ही आखिरी अदालत है। तुम तो ऐसा कह रहे हो वकील जैसे यहाँ भी कोई मुकदमा लड़ चुके हो। मूर्ख मानव, यह यमलोक है, या मृत्यु लोक के इंसानों को बोलने का कोई हक नहीं है। चलो। महाराज, मृत्यु लोक की आत्मा आपके समक्ष उपस्थित है। चित्रगुप्त, जी महाराज। कार्यवाही शुरू की जाए। जो आज्ञा महाराज। आप पधारिए। प्रणाम महाराज। चित्रगुप्त, जी महाराज। इस आत्मा के पूरी जीवन की विवरण दे दीजिए। जो आज्ञा महाराज।
महाराज, इस स्त्री ने मृत्यु लोक में एक बड़े ही धनाढ्य दंपत्ति के यहां जन्म लिया था और यह उनकी इकलौती संतान थी। बड़े ही लाड़ प्यार से पली इस स्त्री ने अपनी बाल्यावस्था में सभी प्रकार के सुख प्राप्त किए थे। 20 वर्ष की आयु तक इस स्त्री ने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे पाप की श्रेणी में इसे रखा जाए, परंतु 20 वर्ष की आयु में इस स्त्री ने एक बड़े ही पापी व्यक्ति के साथ गंधर्व विवाह करके उसे अपना जीवन साथी बना लिया था और 5 वर्ष तक अपने उस पापी पति के साथ पत्नी धर्म का पालन करती रही। महाराज, मृत्यु लोक में एक न्यायालय में जब इसके पापी पति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई तो अपने पति के लिए उस सजा को सुनकर इसकी हृदय की गति रुक गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुई। चित्रगुप्त, एक पापी का कोई भी सहयोगी या संबंधी हो तो उसकी पापों की गणना भी उसके साथ की जाती है। अतः इसके पति की पापों की गणना करके उसे नरक में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। दूत, इस आत्मा को नरक में ले जाया जाए। जी महाराज। चलो। प्रणाम महाराज। चित्रगुप्त, जी महाराज। इस मानव के जीवन का संपूर्ण विवरण दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ये मानव उसी स्त्री का पापी पति है। इस मानव ने 10 वर्ष की आयु में पहली बार एक मानव की हत्या करने का पाप किया था। उसके पश्चात इस पापी मानव ने अनगिनत पाप किए हैं। अपनी 30 वर्ष की आयु में इस मानव ने अपने मुख्य अपराधों में 10 मानवों की हत्या की, 5 डाके डाले और 14 अपहरण किए थे। इसके साथ और भी अन्य असामाजिक कार्य किए थे। ये मानव तो बड़ा घोर पापी है, इसे कठोर दंड देना चाहिए। और बताओ इसने क्या किया? महाराज, इस मानव को जब मृत्यु लोक में एक न्यायालय ने मृत्यु दंड का दंड दिया तब यह मानव उसी न्यायालय के एक अधिवक्ता की हत्या करके वहां से भाग निकला था। लेकिन भागते समय सुरक्षा दल के हाथों से वो घायल हो गया। लेकिन घायल होते हुए भी और भागने लगा, परंतु अधिक दूर तक भाग न सका और मां गंगा की गोद में जा गिरा और वही यह मृत्यु को प्राप्त हुआ। असंभव। महाराज, आप किस दुविधा में पड़ गए? महाराज, इस मानव को इसकी पापों का दंड दीजिए। चित्रगुप्त, जिस पापी को देवी गंगा ने अपनी गोद में शरण दी उसे मैं क्या दंडित करूंगा? ये मानव तो स्वर्ग लोक का अधिकारी है, इसे स्वर्ग लोक में डाला जाए। जो आज्ञा महाराज। दूत, इस मानव को स्वर्ग में ले जाया जाए। जी महाराज। चलो।